क्या आपको मालूम है कि गुस्से भी दो तरीके के होते हैं? तो अगर आपको गुस्सा आता है तो वो फर्स्ट तरीके का गुस्सा है, वो सबसे कॉमन गुस्सा है जिसको बोलते हैं रिएक्टिव एंगर। उसके लिए कोई पावर नहीं चाहिए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता और आपका बटन दब जाता है। पावर इस गुस्से में नहीं, पावर जनरेटिव गुस्से में है। That is called generative anger। एक छोटी सी स्टोरी सुनाओ। समुराइज के बारे में तो सुना ही होगा आपने, जापानीज समुराइज के बारे में। तो एक जापानीज समुराई ने एक दूसरे क्लैन के हेड का कत्ल कर दिया। तो जो उसका डिसाइपल था, चेला था उसको लगा कि नहीं, मैं इसका बदला लूंगा और जिसने मेरे गुरु को मारा है मैं उसको खत्म करूंगा ही कर। ये सोच के वो उस समुराई के पीछे चल पड़ा। ढूंढता रहा, कभी जंगलों में, कभी इस गांव, कभी उस गांव। करीब 1.5-2 साल के बाद उसको पता चला कि वो समुराई एक जंगल में एक गुफा के अंदर है। तो उस जंगल में वो गुफा में पहुंचता है और अपनी तलवार निकालता है और उस समुराई को बोलता है कि मैं तेरे को मारने आया हूँ, ये मैंने प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि तुमने मेरे गुरु को मारा। तो उसने कहा ठीक है, मुझे मार ले। और ये बोल के वो बहुत जोर से थूकता है डिसाइपल। वो डिसाइपल थूक अपने हाथ से साफ करता है और गुफा से बाहर हो जाता है। ये देख के दूसरा समुराई जिसने कत्ल किया होता है वो अचंभित हो जाता है, स्टार्टल्ड, समझ में नहीं आती है क्या हो रहा है। तो वो बोलता है क्यों जा रहा है भाई, तू तो मुझे मारने आया था। कह रहा देख, मारने तो मैं तुझे आया था और मारूंगा भी मैं तुझे, मगर इस वक्त जो मुझे गुस्सा है वो इस बात का नहीं है कि तूने मेरे गुरु को मारा। इस वक्त गुस्सा इस बात का है कि तूने मेरे गुरु को थूका और मैं रिएक्टिव गुस्से से तेरे को मारना नहीं चाहता। जब मेरा ये गुस्सा शांत हो जाएगा मैं दोबारा आऊंगा। तो अगर आपका गुस्सा इंटेंशनल है, अगर आपका गुस्सा किसी बड़े हित के लिए है, अगर आपका गुस्सा एक रिजल्ट की तरफ आपको लेके जा रहा है तो जनरेटिव गुस्सा है। और अगर आपका गुस्सा किसी के कहने पे, बटन दबाने पे हो जाता है तो आपके पास पावर बिल्कुल नहीं है। वो तो दर्शाता है कि आप वीक हो। क्यों? क्योंकि आपके पॉइंट्स किसी और के हाथ में। अगर आप चाहते हो कि इस चीज से निजात मिले तो कुछ नहीं करना, लोगों को सुनना शुरू करो। जब वो बोल ले तो जवाब दो, जब तक वो कंप्लीटली बोल ना ले तब जवाब नहीं देना। क्योंकि कई बार हमारे को लगता है हमको सब कुछ पता है, मगर वो सच नहीं है। इसको ट्राई करें और अगर आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हुआ है, प्लीज लेट्स नो।